अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ अली और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। साल 2019 के आखिरी दिनों में दुनिया में एक अजीबोगरीब वायरस ने हमला किया। इसका नाम था कोविड-19। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का आगाज़ चाइना से हुआ। चाइना की सिटी वुहान में कोविड-19 का पहला केस रजिस्टर हुआ। वुहान से ये वायरस फैलना शुरू हुआ। इस वायरस की ख़ास बात यह है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र हो सकता है। वुहान से पूरे चाइना और चाइना से पूरी दुनिया में। वो इस तरह के जो लोग वुहान में काम करने के लिए गए थे या जो लोग घूमने के लिए गए थे, जब वो अपने अपने मुल्क वापस गए तो ये उनके साथ ही, यानी कि अब मैंने आपको जैसे बताया एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इनके साथ ही वापस चला गया। इस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क और अब काफ़ी ज़्यादा ममालिक में ये वायरस फैल चुका है। ये वायरस क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि हाथ मिलाने, गले मिलने से फैलता है। और अगर कोई कोरोना का मरीज़ यानी कि जिसे कोरोना हुआ हो वो छींकता या खांसता है तो उससे भी इसके फैलने के चांसेस हैं, यानी कि उससे उस तरह भी ये फैल सकता है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इसलिए हमें हाथ मिलाने और गले मिलने की आदत है। लेकिन दोस्तों, अगर हम हाथ मिलाए बगैर सलाम कर लेते हैं या गले नहीं मिलते तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसलिए लोगों से अपना क्लोज कॉन्टैक्ट ना रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, तो आपको कम चांसेस हैं ये वायरस आप पर हमला करेगा। ये वायरस सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है और सीधा लंग्स पर जाकर अटैक करता है। वहाँ पर जाता है, लंग्स पे जाके जुड़ जाता है। इसके देख रहे हैं आप इस पिक्चर में कि ये नुकीलेदार है, तो लंग्स पे जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है और नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। अगर ये वायरस आपके खाने के साथ आपके पेट में चला जाए तो पेट में कुछ ऐसी प्रोटेक्शंस होती हैं, यानी हमारे बैली में कुछ ऐसी प्रोटेक्शंस होती हैं जिससे ये वायरस ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपको काफ़ी दिन से गले में दुश्वारी महसूस हो रही है या फिर आपको खांसी हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उससे अगर ये वायरस आपके गले में होगा तो आपके मैदे में चला जाएगा। मैदे में एंजाइम्स, एसिड्स और फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो इसको ख़त्म कर देंगे। ये यानी कि आपके मैदे को, आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मीट यानी गोश्त खाने से भी हो सकता है तो आप गलत हैं। वुहान में जहाँ ये वायरस पैदा हुआ, एक फूड मार्केट में, ये एक एनिमल वायरस था। जब ये एक इंसानी वायरस से मिला, म्यूटेशन की वजह से ये कोविड-19 बना और अभी तक ये सिर्फ इंसानों पे हमला कर रहा है, यानी कि ये इंसानों में ही हो रहा है। किसी भी जानवर में होने का इसका कोई चांस नहीं है और ना ही ऐसा कोई केस अभी तक रजिस्टर हुआ है। तो अगर आपको किसी यूट्यूब के हिकमत के चैनल या फेसबुक के किसी डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया तो ये गलत बात है। लेकिन आप लोग खाना अच्छी तरह पकाइए, कोशिश करें कि खाना गर्म खाएं, गर्म पानी पिएं, इससे ये वायरस होने के कम चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि ये वायरस एक शख्स से दूसरी शख्स में कैसे मुंतकिल होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसको ये डिजीज़ हो चुका है, तो वो खांसता है, सिम्टम्स के मुताबिक वो खांसेगा या छींकेगा, तो उसके छींक या खांसी के प्रेशर से ये वायरस उसकी बॉडी में से निकल के हवा में आएगा। वैसे तो ये वायरस हवा में ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खांसी के या छींक के प्रेशर से ये थोड़ी देर के लिए हवा में रहेगा, तकरीबन 1 या 1.5 मीटर। 1 या 1.5 मीटर के फासले में अगर कोई शख्स खड़ा होगा तो वो ये इस पे चिपक जाएगा और दूसरे को भी ये नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए जब भी खांसें या छींकें मुंह पर हाथ रखें। दूसरा, उसी शख्स ने जिसको ये डिजीज़ था उसने मुंह पर हाथ रख के छींका है या खांसा है, अब वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाएगा, किसी भी चीज़ को टच करेगा तो ये वायरस वहाँ पर लग जाएगा। तो स्पेशली नोट, जग, गिलास, बर्तन वगैरह अपने घर के, डोर, फर्श, इन सब चीज़ों को साफ़ रखें और कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ बार बार धोएं
और मुंह को स्पेशली हाथ ना लगाएं, नाक को और कान को भी हाथ ना लगाएं, ये जिस्म के किसी भी होल से दाखिल हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में अगर किसी को बुखार है, खुश्क खांसी यानी कि खांसी हो रही है, खुश्क नज़ला है, ज़ुकाम है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो उसे चाहिए कि फौरी चेकअप करवाएं। लेकिन आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि हर शख्स को ये नहीं हो रहा, यानी कि हर वो शख्स जिसको बुखार नज़ला खांसी है उसको कोविड-19 नहीं है। अगर तो आपको ये सिम्टम्स हैं तो उसके बाद आप अपनी ही हिस्ट्री चेक करें कि आपने किस शख्स से, ऐसे शख्स से जिसको ये डिज़ीज़ था उससे मिले हैं या किन जगहों पे आपने पहले ट्रैवल किया है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मुस्तकिल अगर आप कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे मुस्तकिल, तो आपको सैडो सिम्टम्स यानी कि फेक सिम्टम्स हो जाएंगे। यानी कि आपको महसूस होगा कि आपका गला ख़राब है, आपको बुखार हो रहा है, आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, लेकिन वो नहीं होगा। तो मुस्तकिल इस चीज़ के बारे में ना सोचें। वैसे तो ये वायरस नौजवान लोगों और बच्चों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि बच्चों और नौजवान लोगों की ज़्यादा डेथ मुतवक्के नहीं है। बहुत कम चांसेस हैं कि वो इससे डेथ हो उनकी। लेकिन बूढ़े लोगों यानी कि 50 से ऊपर लोग, 55, 60, 65 साल की एज के लोग, उनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी वजह ये है कि नौजवान लोग और बच्चों का जरासीम वायरस से लड़ने वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि बूढ़े लोगों का ये एज की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसकी वजह से वो इससे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते और डेथ उनकी हो जाती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, क्योंकि ये 100 में से सिर्फ 4 लोग, यानी कि 100 में से 4 या फिर 3 लोगों की ही डेथ मुतवक्के हैं। अगर किसी को ये सिम्टम्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं तो करीबी हेल्थ सेंटर पे जाकर रब्ता करें या फिर अपने करीबी अस्पताल में जाएं। आपका केस नॉर्मल होने की सिचुएशन में आपको हाउस आइसोलेशन का मशवरा दिया जाएगा, यानी कि आपको अपने घर में ही आइसोलेट रहने का मशवरा दिया जाएगा कि लोगों से दूर रहें, कमरे में बंद होके। अगर तो आपका केस वाकई सीरियस हुआ, यानी कि आप वाकई कोरोना के पेशेंट हैं, तो आपको ऐसे जगह पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे आइसोलेशन होगी। मुकम्मल तौर पे आपको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया जाएगा। दोस्तों, आइसोलेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोरोना के वाकई पेशेंट हैं, आपको लग रहा है, आप ये बात जानते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर पहले ही आप चले जाए, क्योंकि आपकी वजह से आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके प्यारे, आपके अजीज़ आपसे दूर हो सकते हैं। और अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि जो शख्स वबा के दिनों में अपने आप को आइसोलेट करेगा और वो इन दिनों में इस वजह से मर जाए, उस पर मौत वाक़या हो जाए, तो वो शहीद होगा, यानी कि वो उसकी मौत शहादत के बराबर होगी। याद रहे, मजमे वाली जगह पर ना जाएं, बगैर किसी काम के बाहर ना निकलें, मास्क का तकरीबन हर 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हाथ धोइए, डेली अपने कपड़े चेंज कीजिए, नहाइए, सफाई का खास ख्याल रखिए, फर्श भी डेटोल से धोइए, मुंह, हाथ, नाक, कान को हाथ ना लगाइए। दोस्तों, इस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इस वक्त तक कोरोना के पेशेंट्स हैं वो 1065 पाकिस्तान में, और 21 डेथ्स हो चुकी हैं। और पूरी दुनिया में डेथ्स कितनी हुई हैं? टोटली 38,000 डेथ्स हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, और अभी भी 8 लाख लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, एहतियाती तदाबीर अपनाइए, कोशिश करें कि अपने आप को आइसोलेशन में रखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊँगा कि कोरोना वायरस के बारे में जो कंट्रोवर्सी है कि ये किसने फैलाया है और इसकी क्या असलियत है इसके पीछे। थैंक यू सो मच।